नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं टीकरी बॉर्डर से ये भारत की बात है। किसानों के आंदोलन का आज 7वां दिन है और मैंने पहले दिन से कहा था कि कहीं ये किसान आंदोलन राजनीतिक आंदोलन ना बन जाए। वही हो रहा है। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। और मैंने तो आज देखा कि किसानों की भीड़ में कुछ डफली वाले भी हैं। डफली वाले मतलब जेएनयू का एक गैंग आजादी आजादी के नारे लगा रहा था। मैं पूछता हूं, किसान आंदोलन का आजादी से क्या मतलब है? जहां देखो ये डफली वाले पहुंच जाते हैं। मैं इससे एक बात कहना चाहता हूं, ये डफली वाला राग अपने घर में बजाना यही ठीक होगा। अगर आजादी के नारे लगाकर हमारे किसान भाइयों को भड़काया तो ठीक नहीं है। और मुझे पता नहीं चलता है क्या किस किस राजनीतिक दल के झंडे लगे होते हैं। और मैं किसान संगठनों से कहना चाहता हूं, अति नहीं होनी चाहिए। जब किसानों की सरकार से बातचीत चल रही है, कल भी बातचीत होने वाली है, लेकिन मैंने आज देखा हजारों लोग घंटों सड़क पर फंसे रहे। मैं फिर आज कह रहा हूं कि इस परेशानी की वजह हमारे किसान भाई नहीं है। इनकी आड़ में कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं। जुताई बुआई फिर ऐसा क्या है, 3 से 4 महीने का राशन लेकर किसान डेरा डाले हुए हैं। एक ट्रैक्टर अगर चंडीगढ़ से दिल्ली आता है तो 5 से 10 हजार रुपए का डीजल लगता है। सैकड़ों ट्रैक्टर हैं ऐसे जो दिल्ली की सीमा पर मौजूद हैं। फिर ये पैसा कहां से आ रहा है? मैं सब पता कर रहा हूं कि किस किस देश से कौन कौन पैसा भेज रहा है और उसका मकसद क्या है। और मुझे मजबूर होना पड़ रहा है ये बोलने के लिए, और मैं आज बोलूंगा। जो भी दिल्ली आना चाहता है, लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है या मंसूबा पाले बैठा है कि दिल्ली को बंधक बनाएंगे, तो ये ठीक नहीं है। किसानों की समस्याओं का हल हो, मैं उसके पक्ष में हूं सबसे पहले। लेकिन किसानों का हल लेकर कोई दिल्ली को खोदने का सपना देखेगा तो वो सपना मैं पूरा नहीं होने दूंगा। डटे किसान, कल होगा समाधान। 7 दिन से किसानों का महाधरना। आंदोलन से कब तक दिल्ली जाम? कल किसान सरकार बैठक में बनेगी बात। नए कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के महाधरने का आज 7वां दिन है। कल तीसरे दौर की बैठक बेनतीजा रही थी, लेकिन बावजूद इसके किसानों के जोश में कोई कमी नहीं आई है। कल फिर सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बैठक होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में कोई हल निकलेगा, लेकिन किसानों का रुख साफ है। वो इस कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो आंदोलन जारी रहेगा। 3 कानून के ऊपर हमारे पास वो सब है एविडेंस, मतलब हम सब उस चीज़ों को जो सेक्शन वाइज वो मांगते हैं हम देंगे उनको लिखकर, लेकिन एक एक पॉइंट के नीचे हम लिखेंगे इसलिए हम इनको रिपील करना मांगते हैं, इसलिए हम इनको रद्द करना चाहते हैं। अगर नहीं मानेंगी तो ये आंदोलन जो उनको हमने बताया है कि हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। वहीं सरकार ने किसानों से आंदोलन छोड़कर बातचीत की अपील की है।
कृषि मंत्री ने कहा है कि ड्राफ्ट आएगा तो विचार करेंगे। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि कृषि कानून किसानों के हित में है। किसान भाइयों को भी मैं पहले भी अनुरोध करता रहा हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर वो चर्चा से ही हल निकालें। जब उनका ड्राफ्ट आएगा तो कल उस पर चर्चा करें। मतलब किसान कानून को लेकर गतिरोध बरकरार है, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर के बाद अब नोएडा दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर भी किसान डट गए हैं। चिल्ला बॉर्डर पर हजारों की संख्या में डटे किसानों ने प्रदर्शन किए। दिल्ली से नोएडा जाने के लिए रास्ता खुला, नोएडा लिंक रोड खाली कराया गया और किसानों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। यहाँ पर ये देखिए, उधर आपको उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारी दिख रहे होंगे, इधर दिल्ली पुलिस के जवान और साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं और पूरी सुरक्षा के साथ में अब फिलहाल जो ये रास्ता है वो खोला जा रहा है। और ये बेहद अच्छी खबर भी है उन आम लोगों के लिए जो रोज यहाँ से गुजरते हैं और उनको बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन शाम होते होते किसानों की भीड़ बढ़ गई और किसानों ने एक तरफ का रास्ता पूरी तरह से जाम कर दिया और वहीं पर डेरा डाल दिया। कम से कम एक तरफ का ट्रैफिक तो उन्होंने जाने दिया है, बहाल कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो इस तरफ आप देखिए वेलकम टू नोएडा, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग है। यहाँ पर आपको ट्रैक्टर नजर आ जाएगा और अब ये देखिए अब शाम की तैयारी बहुत तेजी से हो रही है क्योंकि यहीं पर अब किसान जो है, आज आंदोलन का 7वां दिन है, यहीं पर डटे हुए हैं। हालांकि किसान आंदोलन को शांत करने के लिए केंद्र सरकार पूरा जोर लगा रही है। बावजूद इसके किसान आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। परेशानी की बात यहाँ ये है कि दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब से होते हुए दूसरे राज्यों तक किसानों का आंदोलन फैलता जा रहा है। मध्य प्रदेश के किसान भी नए कानून का विरोध कर रहे हैं। कोई भी किसान का माल खरीद कर ले आएगा, पैसे दे नहीं दे उधार करे आया, अगर वो पूरे पैसे अगर किसान के नहीं मिले तो नुकसान ही होगा ना किसान का। ना कोई गारंटी है शासन की, या फिर शासन गारंटी ले इस चीज की कोई भी खरीद के लाएगा पैसे मैं दूंगा। दूसरी तरफ किसानों के नाम पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरियाणा में सीएम खट्टर के आवास को घेर लिया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के रोकने पर सड़क पर धरना दिया। वहीं किसानों के मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर और केजरीवाल आमने सामने हैं। केजरीवाल ने अमरिंदर पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने मुझ पे आरोप लगाए कि दिल्ली में मैंने ये काले कानून पास कर दिए। इतने नाजुक मौके पे भी इस तरह की गिरी हुई राजनीति कैप्टन साहब कैसे कर सकते हैं? सरकार बातचीत से कोई बीच का रास्ता निकालना चाह रही है। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर भी बड़ी बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। बैठक में किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। मोदी सरकार के मंत्री किसानों से लगातार अपील कर रहे हैं कि नया कृषि कानून किसानों के हित में है। कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। ये कानून केवल किसानों के ही हित में है, किसानों का ही भला होगा। दुर्भाग्य ये है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। मेरा किसान भाई बहनों से निवेदन है, आप 2 साल तक इसका लाभ उठाकर देखिए। अब कल एक बार फिर किसानों और सरकार के बीच बातचीत होगी, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि कृषि कानून वापस होने तक वो झुकेंगे नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि टकराव के बीच आखिर समाधान कैसे निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नए कृषि कानून को लेकर किसानों का संग्राम जारी है। आज 7वां दिन है किसानों के आंदोलन का। फिर भी किसानों के जोश में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन परेशानी की बात यह कि दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब तक किसानों का आंदोलन फैलता जा रहा है। हालांकि किसान आंदोलन को शांत करने के लिए केंद्र सरकार पूरा जोर लगा रही है। बावजूद इसके जो आंदोलन है वो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। नए किसान कानूनों के खिलाफ किसानों को शांत करने के लिए केंद्र सरकार ने कल भी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से करीब 3 घंटे तक बातचीत की थी। लेकिन किसान अपने हठ योग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा
कि किसान और सरकार के बीच जो बातचीत हुई वो बहुत अच्छी हुई और 3 दिसंबर को यानी कल दूसरे दौर की बातचीत होगी, एक बैठक होगी। जबकि सरकार चाहती है कि किसानों के छोटे समूहों के साथ बातचीत हो, लेकिन किसान संगठन चाहते हैं कि बात सबकी सुनी जाए। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि उसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकार किसी भी कीमत पर इस मुद्दे को सुलझाना चाहती है, आंदोलन खत्म करना चाहती है और इसलिए सरकार लगातार किसान संगठनों से बातचीत की पेशकश कर रही है। आज दिल्ली के सीमाओं पर किसान आंदोलन का 7वां दिन है और इसके साथ ही जाम की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ी और जिन सीमाओं को पूरी तरह सील नहीं किया गया वहां भी सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिला है। यानी इस किसान आंदोलन की वजह से लोगों को भारी परेशानी हर दिन झेलनी पड़ रही। आज सबसे ज्यादा सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, या फिर गाजीपुर वाला बॉर्डर, लेकिन इसके बाद अब नोएडा दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर भी किसान इकट्ठा हो गए हैं। चिल्ला बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इसकी वजह से हुआ क्या, दिल्ली नोएडा के जो रास्ते थे, आने जाने वाले जो लोग थे, वो परेशान हुए, घंटों फंसे रहे। पंजाब और हरियाणा से आए हजारों किसान अभी दिल्ली की सीमाओं पर जमे हुए हैं। वो दिल्ली में एंट्री चाहते हैं और जंतर मंतर पर धरना देना चाहते हैं। वह सिंघू बॉर्डर के अलावा टिकरी बॉर्डर भी बंद है। सवाल है कि आज किसान आंदोलन को शुरू हुए 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई रास्ता क्यों नहीं निकला या कोई रास्ता क्यों नहीं निकाला जा सका। मैं तो कहता हूं कि ना तो किसानों को उनके हालात पर छोड़ा जा सकता है और ना ही जनता को जो किसान आंदोलन की वजह से सजा भुगत रही है। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली सीमाओं पर विरोध कर रहे किसान संगठनों और सरकार के बीच कल 3 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक हुई, लेकिन सरकार और किसान संगठनों के बीच यह बैठक बेनतीजा रही। सरकार ने कहा चाय पर आओ, किसानों ने कहा नहीं, आप हमारे पास आओ, जलेबी खिलाएंगे। सरकार ने कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए किसान समिति के गठन का प्रस्ताव भी दिया, जिसे किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने ठुकरा दिया। सरकार और किसान संगठनों के बीच कल हुई इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल भी थे, केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश भी थे और इस बैठक में किसानों के 35 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बाद में तोमर ने यूपी के किसान नेता राकेश टिकैत से भी बातचीत की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों से लिखित शिकायत देने को कहा कि आप लिख कर दीजिए क्या शिकायत है आपकी। हालांकि किसान संगठनों ने यह उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी मांगे जरूर मानेगी और सरकार ने बैठक के दौरान एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का भी सुझाव दिया, लेकिन किसानों ने कहा यह बातचीत करके वो सिर्फ हल निकालना चाहते हैं, क्योंकि किसान संगठन कह रहे हैं कि सरकार समिति बनाकर मुद्दे को टालना चाहती है। इसलिए किसान संगठनों ने साफ किया है कि वे सरकार की इस बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन साथ ही आंदोलन भी जारी रहेगा। इधर किसान आंदोलन पर जारी घमासान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर आज बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ पीयूष गोयल भी थे और कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन शांत कराने को लेकर सरकार कोई ना कोई रास्ता खोज रही है। हालांकि ये कल होने वाली बैठक में साफ होगा, लेकिन किसान आंदोलन पर हो रही राजनीति भी कम नहीं है, चरम पर है। कुछ राजनीतिक दल आंदोलन की आग की भट्टी में अपनी हांडी चढ़ाकर बैठ गए हैं और अपनी खिचड़ी पकाने के इंतजार में हैं।
कुछ राजनीतिक दलों को तो किसान आंदोलन में अपना भविष्य दिख रहा है, इसलिए उस आंदोलन को और हवा दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, जिस दिन राष्ट्रपति ने कृषि कानूनों पर हस्ताक्षर किए उस दिन ये कानून बन गए और किसी राज्य सरकार के पास यह ताकत नहीं है कि इसको रोक ले। केजरीवाल ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अगर यह सब पता है तो उन्होंने उन पर झूठे आरोप क्यों लगाए। उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्होंने दिल्ली के 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने से रोका तब से दिल्ली सरकार नाराज है। केजरीवाल ने कहा कि स्टेडियम को जेल बनाने के लिए उनकी सरकार पर बहुत दबाव था और केजरीवाल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछा, क्या वो बीजेपी से दोस्ती निभा रहे हैं या उन पर कोई दबाव है। वहीं हरियाणा के जींद में खाप पंचायतों ने दिल्ली कूच की तैयारी कर ली है और खाप पंचायतों का कहना है कि अगर 3 दिसंबर को यानी कल सरकार से बात नहीं बनती है तो फिर वो दिल्ली जाने वाले फल, दूध और सब्जियों की सप्लाई बंद कर देंगे। यहां किसान नेता घर घर जाकर लोगों से दिल्ली चलने की अपील कर रहे हैं। वही हरियाणा की खट्टर सरकार पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। कल एक निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने इस्तीफा दे दिया, जिससे खट्टर सरकार का संकट और बढ़ गया है। वही कांग्रेस ने खट्टर सरकार के खिलाफ भी हल्ला बोल दिया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से कहा है कि वो किसानों से माफी मांगे। जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी रिपब्लिक भारत को जो इंटरव्यू दिया था उसमें भी कहा था कि मनोहर लाल खट्टर को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि किसान आंदोलन ने खट्टर की मुश्किलें तो बढ़ा दी हैं, लेकिन किसानों के नाम पर सियासत जारी है। चंडीगढ़ में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो प्रदर्शन कर रहे हैं, राजनीति का तड़का लगा रहे हैं और यही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास का घेराव भी कर दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि किसान संगठन क्यों अड़े हुए हैं। किसान संगठनों की मांग है कि केंद्र सरकार तीनों नए कृषि कानूनों को निरस्त कर दे और एमएसपी पर लिखित आश्वासन दे। और किसानों को सबसे ज्यादा अविश्वास एमएसपी को लेकर है, क्योंकि अफवाह लगातार फैल रही है कि सरकार एमएसपी को लेकर झूठ बोल रही है, जबकि सरकार किसानों को यह लगातार भरोसा देने में जुटी है कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और मेरा भी कहना है कि अगर सरकार एमएसपी से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने जा रही है तो उसे लिखित आश्वासन देने में क्या परेशानी है, क्योंकि सभी जानते हैं कि लिखे और कहे में बहुत फर्क होता है। वही किसान संगठन समिति बनाने का भी विरोध कर रहे हैं और किसानों का साफ कहना है कि नए कृषि कानूनों को निरस्त करें और अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वे आंदोलन करते रहेंगे। जबकि सरकार ने किसान संगठनों से बिल की खामियां मांगी हैं, कहा कि आप बताओ क्या खामी है। सरकार किसान संगठनों से खामियों पर बातचीत करना चाहती है। हालांकि सरकार समिति बनाने के पक्ष में है और सरकार का कहना है कि समिति में किसान संगठन के 5 से 6 सदस्य होंगे, सरकार के भी प्रतिनिधि होंगे और इस समिति में कृषि विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही सरकार यह भी कह रही है कि पहले किसान संगठन आंदोलन को वापस लें। लेकिन किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि वो सरकार के साथ बातचीत करते रहेंगे और आंदोलन भी जारी रखेंगे। किसान संगठन आंदोलन को खत्म करने के मूड में नहीं है और अगर आंदोलनकारी किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे
तो सरकार की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि विपक्षी दल किसान आंदोलन की आग में घी डाल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि विपक्षी दल किसान आंदोलन को हवा देने में जुटे हैं, लेकिन सरकार का यह कर्तव्य है कि किसानों के भ्रम को दूर करें, नहीं तो विपक्षी इस भ्रम का लाभ उठाते रहेंगे। जबकि किसान संगठन कह रहे हैं कि नए कृषि कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं जो किसानों के खिलाफ हैं। किसान संगठन कह रहे हैं सरकार समिति बनाकर इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है, क्योंकि कमेटी और कमीशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती, और इसलिए किसान संगठनों ने सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। क्योंकि सरकार बार बार लिखित शिकायत पर जोर दे रही है, जबकि किसान संगठनों का कहना है कि इस बात को बैठक में लगातार बताया जा रहा है, तो सरकार लिखित शिकायत की बात क्यों कर रही है? जबकि सरकार बैठक और बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालना चाहती है। और किसान संगठन कह रहे हैं कि कृषि देश की रीढ़ की हड्डी है और वो सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती वो आंदोलन जारी रखेंगे। हालांकि सरकार किसानों की दिक्कतों का हल निकालना चाहती है, लेकिन इन कानूनों को वापस लेने के मूड में नहीं है। और पीएम मोदी भी अपनी सभाओं और मन की बात कार्यक्रम में साफ कर चुके हैं कि यह बिल कृषि और किसानों के लिए लाभदायी है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि विपक्षी दल किसानों को बरगला रहे हैं। लेकिन सवाल तो है कि आज किसान आंदोलन का 7वां दिन है, अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, अन्नदाताओं की अकड़ से दिल्ली जाम है। ऐसे में अपनी मांगों को लेकर अड़े अन्नदाताओं के लिए रास्ता कैसे निकलेगा? बढ़ते आगे और अब बात करते हैं यूपी के सीएम